ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरु आत्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवत् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। श्री दक्षिणामूर्तये नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु गोविंद दोनों खड़े न काकेला गोपाल बलिहारी गुरु आपने कोई श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुख विश्वारी वरणौ रघुवर विमल यशु जोदायक बलिचार बोलेन तनु जान के सुमरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मयि हरौ कलेश विकार। श्यावर रामचंद्र की जय पवन पुत्र हनुमान की जय उमापति महादेव की जय बोलो भाई सब संतन की जय। श्री बद्री विशाल भगवान के पवित्र क्षेत्र में गुरुदेव की महत कृपा से भगवान हरि के आशीर्वाद से श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान सत्र शुभारंभ करने से कोई क्वेश्चन हरि कीर्तन का आश्रय सभी बोले। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वसुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वसुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वसुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वसुदेवा हे नाथ नारायण वसुदेवा हे नाथ नारायण वसुदेवा हे नाथ नारायण वसुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वसुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वसुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वसुदेवा हे नाथ नारायण वसुदेवा हे नाथ नारायण वसुदेवा। बोले कृष्ण भगवान की जय हो। श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान प्रसंग के 10वें स्कंद के उत्तरार्ध के अंदर श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को भगवान श्री कृष्ण का संदेश भगवान श्री कृष्ण को रुक्मिणी का संदेश जब मिलता है ब्राह्मण देवता के द्वारा भगवान तुरंत अपने दारुक सारथी को आदेश देते हैं रथ तैयार करने को। दारुक रथ तैयार करके भगवान कृष्ण के उसमें सबसे पहले ब्राह्मण देवता को बैठा करके अपनी भौजाई बलदेव की धर्मपत्नी आशीर्वाद देते हैं। उनके बाद में वे राजा भीष्म की नगरी विदर्भ देश पहुंचते हैं। वहां पर जब
रुक्मिणी के जाकर के संदेश देते हैं ब्राह्मण देवता कि भगवान पधार गए हैं। रुक्मिणी जो बड़ी एक चिंता कर रही थी कि ब्याह का एक रात्रि से ऐसे भगवान अभी आए ही नहीं, अनेक प्रकार के वो विचार करते हुए अपने हृदय भर आया, आंखों में नेत्रों के अंदर आंसू भर आए और उसने अपनी आंखें बंद करके अपने चित्तवृत्ति को श्री कृष्ण के चरणों में लगाया। तुरंत उसी समय ब्राह्मण देवता आया और श्री कृष्ण के आने का उसने समाचार दिया। रुक्मिणी बड़ी गदगद हुई और उसने कहा कि हे ब्राह्मण देवता, वारी जाऊं, वारी जाऊं, जो कुछ भी मेरे पास में वो सब तेरे इच्छा हो रहे। उनके बाद में राजा भीष्म को पता चला कि श्री कृष्ण मेरी पुत्री के ब्याह प्रसंग को देखने के लिए आए। तो राजा भीष्म ने भगवान श्री कृष्ण की गाजे बाजे के साथ में अगवानी की, भगवान की पूजा की, उचित उनको रहने के लिए स्थान पर ठहराए भगवान के आगमन का सुनकर के विदर्भवासी लोग मन के अंदर उनको बड़ा, भगवान के दर्शन करके विदर्भ देश के लोग नर नारी सब बड़े प्रसन्नचित हुए और मन ही मन उन्होंने भी विचार किया कि हमारी जो राजकुमारी है रुक्मिणी के लिए तो योग्य वर ये कृष्ण ही है, दूसरे नहीं है। विदर्भ नगरी के सारे लोगों की भी भावना ही, सब लोग दर्शन करके बड़े कृतकृत हुए। सब लोगों कहने लगे कि रुक्मिणी तो श्याम सुंदर की ही पत्नी होने लायक है। इधर रुक्मिणी गिरिराज देवी पार्वती माता की पूजा के लिए वो चलती है। उनके लिए उनका भाई रुक्मी जब उनको पता चला कि कृष्ण यहाँ आ गया तो उसने सुरक्षा की कड़ी टुकड़ियां वहां पर तैनात कर दी। देवी पूजन के लिए उसने पालकी भेजी, रथ भेजा, परंतु उसको किसी ने रुक्मिणी ने स्वीकार नहीं किया। रुक्मिणी ने कहा मैं पैदल ही देवी पूजन के लिए जाऊंगा। रुक्मिणी अपने सखियों के साथ में वो पैदल ही वहां गौरी पूजन के लिए चलती है। अनेकों सैनिक टुकड़ियां भी साथ में हैं, अनेक बाजे बज रहे हैं। देवी पूजन के लिए रुक्मिणी वहां पहुंचती है और रुक्मिणी वहां जब गौरी पूजन करती है तो गौरी पूजन के अंदर ध्यान देना, आपने रामायण के अंदर भी देखा होगा, मां सीता ने भगवान श्री राम को जब उसने उद्यान के अंदर देखा राम और लक्ष्मण को, तो उस समय सीता भी गौरी पूजन के लिए गई। तो वहां जब राम को देखते ही उसने श्री राम को पति के रूप में वर्णन कर दिया, परंतु उनको पिता का जो पन था उस पन के सामने वो विवश थी। तो मां सीता भी गौरी पूजन करके मां गौरी से उसने भगवान को ही पति के रूप में मांगा। इसी तरह से रुक्मिणी भी गौरी पूजन करके भगवान श्री कृष्ण को पति के रूप में उसने चाहा कि हे मां, हे
गौरजा, यदि आप पूजा से प्रसन्न हैं तो मुझे श्री कृष्ण पति के रूप में मिले। तो रुक्मिणी यहाँ पर गौरी पूजन करती है, गौरजा की आराधना करती है। देखिए, चम चम चमके चूंदड़ी महारानी ये, चम चम चमके चूंदड़ी महारानी ये, ते करो सोरे श्रृंगार अम्बे रानी ये, ते करो सोरे श्रृंगार अम्बे रानी ये। चम चम चमके चूंदड़ी महारानी ये, चम चम चमके चूंदड़ी महारानी ये, करो सोरे श्रृंगार अम्बे रानी ये, करो सोरे श्रृंगार अम्बे रानी ये। माथे पे मुकुट सोवणो महारानी ये, माथे पे मुकुट सोवणो महारानी ये, तारे रखड़ी और रत्न जड़ाई अम्बे रानी ये, तारे रखड़ी और रत्न जड़ाई अम्बे रानी ये। चम चम चमके चूंदड़ी महारानी ये, चम चम चमके चूंदड़ी महारानी ये, करो सोरे श्रृंगार अम्बे रानी ये, करो सोरे श्रृंगार अम्बे रानी ये। काना पे कुंडल सोवणा महारानी ये, काना में कुंडल सोवणा महारानी ये, काना में कुंडल सोवणा महारानी ये, काना में कुंडल सोवणा महारानी ये, तारे झूमर रतन जड़ाई अम्बे रानी ये, तारे झूमर रतन जड़ाई अम्बे रानी ये। चम चम चमके चूंदड़ी महारानी ये, चम चम चमके चूंदड़ी महारानी ये, करो सोरे श्रृंगार अम्बे रानी ये, करो सोरे श्रृंगार अम्बे रानी ये। हिवड़ा में हाथली सोवणी महारानी ये, हिवड़ा में हाथली सोवणी महारानी ये, हरे टिवडो रतन जड़ाई अम्बे रानी ये, हरे टिवडो रतन जड़ाई अम्बे रानी ये। बासिया में चुड़ो सोवणो महारानी ये, बासिया में चुड़ो सोवणो महारानी ये, हरे गजरारो श्रृंगार अम्बे रानी ये, हरे गजरारो करो श्रृंगार अम्बे रानी ये, हरे गजरारो करो श्रृंगार अम्बे रानी ये। चम चम चमके चूंदड़ी महारानी ये, चम चम चमके चूंदड़ी महारानी ये, करो सोरे श्रृंगार अम्बे रानी ये, करो सोरे श्रृंगार अम्बे रानी ये। हरे गजरारो तारे गजरारो करो श्रृंगार अम्बे रानी ये, तारे गजरारो करो श्रृंगार अम्बे रानी ये। घेर घुमालो कागरो महारानी ये, 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 तारे ओढ़न दिखड़ी होती अम्बे रानी ये, तारे ओढ़न दिखड़ी होती अम्बे रानी ये। पगा में पायल बाजनी महारानी ये, पगा में पायल बाजनी महारानी ये, तारे बिछिया रतन जड़ाई अम्बे रानी ये, तारे बिछिया रतन जड़ाई अम्बे रानी ये। चम चम चमके चूंदड़ी महारानी ये, चम चम चमके चूंदड़ी महारानी ये, हरे करो सोरे श्रृंगार अम्बे रानी ये, करो सोरे श्रृंगार अम्बे रानी ये। हाथा में दी सोवणी महारानी ये, हाथा में दी राजनी महारानी ये, हाथा में दी राजनी महारानी ये, हाथा में दी राजनी महारानी ये, हरे चुड़लार सोहे अम्बे रानी ये, हरे चुड़लार सोहे अम्बे रानी ये। चम चम चमके चूंदड़ी महारानी ये, चम चम चमके चूंदड़ी महारानी ये, करो सोरे श्रृंगार अम्बे रानी ये, करो
चमके सुंदरी महारानियो, चम चम चमके सुंदरी महारानियो, चम चम चमके सुंदरी महारानियो, चम चम चमके सुंदरी महारानियो, करो स्वय श्रृंगार अम्बे रानी, करो स्वय श्रृंगार दुर्गा रानी, करो स्वय श्रृंगार दुर्गा रानी, स्वय श्रृंगार अम्बे रानी। कृष्ण भगवान जय हो। रुक्मिणी मां जगदम्बा पार्वती देवी की आराधना करती हैं और आराधना करके वो याचना करती कि हे मां, यदि आप मेरे पूजा उपासना से यदि प्रसन्न हैं तो श्री कृष्ण ही मुझे पति के रूप में प्राप्त हुए। जब इस तरह से तहे दिल से वो स्मरण कर रही थी तो माँ का आशीर्वाद उनको पुष्प के रूप में हाथ में आया और वो हाथ में लेकर के माँ का प्रसाद लेकर के ध्यान देना रुक्मिणी वहां से उधर से कोई तकलीफ नहीं है, कोई बदबू आ रही है, सही है, सही है, ठीक। तो जो वो आशीर्वाद लेकर के रुक्मिणी निकली, ध्यान देना भाई, ये रुक्मिणी साक्षात लक्ष्मी का रूप है। साक्षात क्या है? लक्ष्मी का स्वरूप। रुक्मिणी जब मंदिर से निकली गौरी के मंदिर की पूजा करके, तो वैसे वो अपने आव भाव और सौंदर्य से अपनी छटा बिखेरी उसने, और जो भी सैनिक साथ में थे उनकी सुरक्षा के लिए, वे सैनिक भी वहां पर रुक्मिणी के सौंदर्य को देख करके, उनके हाव भाव और उनकी चाल को देख करके वो तो मुग्ध हो गए। उनके हाथों में के अंदर जो अस्त्र शस्त्र थे वैसे ही छूट गए। ध्यान देना, कृष्ण तो अभी आए ही नहीं है। कृष्ण आएंगे उस समय तो पता नहीं इनके क्या हाल होगा, परंतु रुक्मिणी अपने जब मंदिर से पूजा करके निकली तो अपने सौंदर्य से, अपने रूप से, अपने लावण्यता से, अपने आव और भाव से, अपने चाल से सबको मदमुग्ध कर दिया। और सब सैनिक आंखें फटी की फटी लगी, मुंह फटा कपटा रह गया, हाथों से अस्त्र शस्त्र कब गिरे पता ही नहीं चला। और रुक्मिणी पैदल चलती हुई, सब वहां पर रुक्मिणी के रूप को देख करके सब गए। इतने में रुक्मिणी अपने रथ की तरफ वापस बढ़ गई। उसने विचार किया कि कृष्ण अभी तक आए नहीं। वो कृष्ण का इंतजार करती बड़ी धीमी गति से चल रही थी। इतने में ध्यान देना, भगवान कृष्ण अपने दारुक सारथी को लेकर के, अपना पवन की गति से चलने वाले रथ को लेकर के तुरंत कृष्ण भगवान वहां पहुंच जाते हैं। रुक्मिणी जो ही अपने रथ के पास में पहुंची, कृष्ण भगवान वहां आते हैं। और जो ही कृष्ण भगवान कब आए और कब रुक्मिणी का हाथ पकड़ करके अपने रथ में बैठाया और लेकर, जो ही कृष्ण आए, ध्यान देना, रुक्मिणी जब आई, रुक्मिणी को देखा तो सैनिकों के हाथों से अस्त्र शस्त्र गिर गए। तो जब कृष्ण आया और कृष्ण को देख करके, कृष्ण के रूप और सौंदर्य को देख करके वो तो मूर्छित हो गए। उनका तो और बड़ा बेहाल हो गए। और कृष्ण वहां पर रुक्मिणी को लेकर के वहां से चल पड़े। और जो ही वहां पर रुक्मिणी को लेकर के चल पड़े, उनके बाद में सैनिकों को पहुंचा, अरे रुक्मिणी को हरण हो गया, रुक्मिणी को कृष्ण ले गया, रुक्मिणी को कृष्ण ने हरण कर लिया। इतने में ध्यान देना, सैनिकों ने जाकर के रुक्मिणी का भाई जो रुक्मी था उनको जाकर के कहा। तो रुक्मिणी ने वहां पर, ध्यान देना, वहां पर बहुत सारी सेना, एक अक्षौणी सेना लेकर के, हाथ में धनुष लेकर के उसने वहां पर पण किया। अहत्या समरे कृष्ण अप्रतिहय्यम न रुक्मिणी कुंडलिम न प्रवेक्ष्यामि सत्यम एतद् ब्रह्मी वह। वो रुक्मिणी का भाई रुक्मी वहां पर संकल्प करता है एक अक्षौणी सेना लेकर के कि मैं आप लोगों के समझ सत्य प्रतिज्ञा करता हूं कि कृष्ण को मारे बिना और रुक्मिणी को लौटाए बिना मैं वापस कुंडलीपुर नगरी में वापस नहीं आऊंगा। इस तरह से पण करके
वो सवार होकर के अपने रथ में और कृष्ण का पीछा करता है। जरासंध, शिशुपाल सब उनको भी पता चलता है, वे भी अपनी सेना टुकड़ी लेकर के भागते हैं पीछे। इधर ध्यान देना, जब द्वारका के अंदर पता चला कि कृष्ण नहीं है, बलराम जी ने वहां पता किया। फिर पता चला रेवती जी से, बलराम जी को अपने घरवाली से कि कृष्ण तो वहां पर विदर्भ देश रुक्मिणी का साथ में विवाह करने के लिए गए। तो बलराम जी को पता चला कि वहां पर जरासंध, शिशुपाल आदि सब वहां पर आए हुए, कृष्ण अकेला गया। अरे भले आदमी गया तो कहता तो सही, परंतु जो ही बलराम जी को पता चलते अपनी नारायणी सेना लेकर के बलराम जी भी वहां पीछे पीछे पहुंच जाते हैं। इधर बलराम जी अपनी नारायणी सेना के साथ में जरासंध आदि शिशुपाल से उनका युद्ध होता है। इधर रुक्मी जो रुक्मिणी का भाई हैं, वो एक अक्षौणी सेना लेकर के वो कृष्ण का पीछा करता है और कृष्ण को वहां पर कहता कि हे कृष्ण, तुम मरने से पहले मेरी बहन रुक्मिणी को छोड़ दो। वहां पर भगवान को नहीं बोले जैसे जैसे शब्द बोलते हैं, वहां पर भयंकर युद्ध होता है। कृष्ण वहां पर यहाँ पर कहते हैं सुखदेव जी महाराज कि रुक्मिणी के हाथ में तलवार लेकर के भगवान पर वो जयता है, तो भगवान अपने बाणों से उनकी ढाल को खंड खंड कर देते हैं और हाथ में तीक्ष्ण कृपाल लिए रुक्मिणी ने। जब भगवान कृष्ण जब रुक्मिणी के सारे अस्त्र शस्त्र वहां खत्म हो जाते हैं, छिन्न भिन्न हो जाते हैं, फिर भी वो अपने कृष्ण के प्रति अपना दुराभाव नहीं छोड़ते, तो वहां पर कृष्ण भगवान कृपाल लेकर के वहां पर उनको कृपाल लिए उनको रुक्मिणी को मारने के लिए। तो वहां तुरंत रुक्मिणी ने भगवान का पांव पकड़ लिया कि भगवान ये मेरा भाई है, आप इनका वध नहीं करें। भगवान विचार करते, उनका वध नहीं करते, परंतु उनकी रुक्मिणी का जो भाव है कृष्ण के प्रति दुर्भावना वो मिटती नहीं। तो भगवान कृष्ण उन रुक्मिणी को पकड़ते हैं और उनको कुरूप बना देते हैं। आड़ी दाढ़ी, आड़ी आदि मूछ और सिर पर आदि केश उनको काट करके विरूप करके रथ के पीछे दुपट्टे से पशु की तरह उनको बांध देते हैं। जब इस तरह से वहां पर बांधते हैं, इतने में बलदेव जी वहां आते हैं और बलदेव जी कहते हैं अरे कृष्ण ने ये क्या किया, ये रुक्मिणी है, अपने संबंधी है और संबंधी के साथ में ऐसा व्यवहार नहीं करते। भगवान कृष्ण वहां उनको भगवान कृष्ण से वहां पर बलराम जी रुक्मिणी के भाई जो रुक्मिणी हैं उनको छुड़ाते हैं, परंतु अपमानित होने के कारण ये रुक्मिणी वापस अपने देश नहीं जाता है। वो अलग से ही भोजकुट नामक नगरी बसाता है और वहीं पर वो रहता है, कुंडलीपुर वापस वो नहीं पहुंचता है। इस तरह से भगवान कृष्ण ने रुक्मिणी का हरण करके वे द्वारका लेकर आए और द्वारका ला करके वहां पर विधि पूर्वक वहां पर उन्होंने विवाह किया। भगवान कृष्ण के विवाह के प्रसंग को अपन पढ़ लेंगे। यहाँ पर एक बात ध्यान देना, भगवान कृष्ण की यहाँ पर 16,108 रानियां थी। भगवान कृष्ण के ऊपर एक स्तंभिक मणि की चोरी का आरोप लगा। सत्यजीत ने भगवान कृष्ण के ऊपर झूठा कलंक लगाया। उनका भाई था जो प्रसेनजीत, वो मणि को लेकर के वन में चला गया था। वहां पर शेर ने उनको मार दिया और वो मणि ले ली और उस शेर का जामवंत के साथ में युद्ध हुआ और जामवंत जी ने शेर का वध करके वो मणि ले ली। फिर जब भगवान कृष्ण के ऊपर यह झूठा आरोप लगा कि कृष्ण ने चुराई, तो कृष्ण भगवान कुछ सैनिकों लेकर के जाते हैं और तीनों के सारे वहां पर प्रसेनजीत का शरीर वहां मिलता है। वहां एक रीछ शेर के पांव के चिन्ह के सारे वे आगे बढ़ते हैं, रीछ के वहां शेर मरा हुआ मिलता है। फिर रीछ के पांव के सारे वे जामवंत की गुफा पर जाते हैं और कृष्ण भगवान अंदर जाते हैं, सैनिकों को बाहर रखते हैं। जामवंत जी और कृष्ण भगवान के बीच में भयंकर वहां काफी दिनों तक 28 दिन तक वहां पर युद्ध चलता है। जब कृष्ण बाहर नहीं आते तो सैनिक उन गुफा के बाहर वहां पर पत्थर रख करके वापस आ जाते हैं। कृष्ण जब नहीं आते तो वहां पर उग्रसेन महाराज और वसुदेव महाराज अपने कुलदेवी की वहां आराधना करते हैं। वहां पर कृष्ण भगवान जामवंत जी को युद्ध में संतुष्ट करके वहां जो मणि थी
जामवंती की पुत्री के पास में, जामवंती के पास में वो मणि भी रहते हैं और जामवंती अपनी पुत्री जामवंती का भगवान श्री कृष्ण के साथ में विवाह करते हैं। भगवान कृष्ण मणि के सहित जामवंती को अपने धर्म पत्नी के रूप में लेकर के वे वापस आते हैं द्वारका। इनके बाद में भगवान सूर्य पुत्री कालिंदी के साथ में विवाह करते हैं। मित्रविंदा राजा नग्नजीत की पुत्री सत्या के साथ में विवाह करते हैं। कुंती श्रुतकीर्ति के पुत्री भद्रा के साथ में विवाह करते हैं। मध्य प्रदेश के पुत्री लक्ष्मणा के साथ में विवाह करते हैं। इस तरह से भगवान कृष्ण की ये 8 रानियां हैं। उनके बाद में भौमासुर राक्षस, जिसने जबरन 16,000 राजकुमारियों को अपने अंतरपुर में बंदी बना रखा था। ध्यान देना, 16,000 राजकुमारियों को इसने भौमासुर ने जबरन वहां बंदी बना रखा था। भगवान कृष्ण वहां जाकर के भौमासुर का वध करते हैं और इन 16,000 राजकुमारियों को वहां से बंदी से मुक्त कराते हैं। ध्यान देना, जब 16,000 राजकुमारियों को बंदी से मुक्त कराया, इन राजकुमारियों ने जो ही कृष्ण को देखा, मन ही मन श्री कृष्ण को पति के रूप में वर्ण कर दिया। भगवान कृष्ण ने इन सबको कहा कि आप अपने अपने प्रदेश जाइए। तो वे सभी कहते हैं, कृष्ण, इस जगत में जो इस भौमासुर ने जबरन अपने अंतरपुर में रखा, समाज में आपके अलावा कौन होगा जो हमको स्वीकार करेगा? एक बात। दूसरी बात, जब से हे भगवान हमने आपको देखा है, हमने आपको पति के रूप में वर्ण कर लिया। इधर ध्यान देना, ये 16,000 राजकुमारियां कौन है? हमारे वेदों के अंदर 1 लाख मंत्र है। 1 लाख मंत्र में से 16,000 कर्मकांड के मंत्र है। हाँ, 80,000 कर्मकांड के मंत्र हैं और 16,000 उपासना के हैं और 4,000 वेदांत के, श्रुति वाक्य, वेदांत आत्मज्ञान के। तो यहाँ पर 16,000 जो उपासना कांड के जो मंत्र हैं, वही यहाँ पर सब ये राजकुमारी के रूप में है। भगवान इन सभी को अलग अलग पालकी में, इन सभी को द्वारका लाते हैं। भगवान श्री कृष्ण अपनी योग शक्ति से, ध्यान देना, वहां पर वे सब उन 16,000 राजकुमारियों के साथ में पानी ग्रहण करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण के जो विवाह का प्रसंग है, इसको अपन लेते हैं।